हम जब से हम पैदा हुए, जब मैं सन 2008 से, जब मेरा दाखिला आर्य कृष्ण लाल जी गहलोत ने माउंट आबू गुरुकुल में पढ़ाना शुरू किया, उससे पहले हम कट्टर बाबा रामदेव जी के भगत थे, माता जी के भगत थे। मैं खुद एक मूर्ति पूजक रहा हूँ 2008 से पहले, गुरुकुल जाने से पहले, जहाँ मेरे जो आर्य संस्कृति में पढ़ने से पहले। हम आज इससे चर्चा करना, स्वामी जी आपसे पूछना चाह रहे हैं, भारत के अंदर के राजस्थान एक राज्य है, उसके अंदर जोधपुर जिले है, यहाँ पर इसका पहले राजस्थान का राजपुताना नाम था। यहाँ लोग राजस्थान पड़ गया इसका नाम, क्योंकि जगह जगह गांव गांव थान है, और यहाँ राजस्थान के लोग मूर्ति पूजक और भोपा पे इतने विश्वास करते हैं कि वो विश्वास टूट नहीं सकता। पर ये इतना विश्वास कैसे पैदा हुआ? और आर्य सन्यासी सब लोग ये बताते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्या वेदों में मूर्ति पूजा है, या तो मूर्ति पूजा है इसलिए फैल रहा है पाखंड और लोग मान रहे हैं, आस्था बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। राजस्थान में तो ऐसी ऐसी जगह है, जैसे ओम मना मंदिर है पाली के पास, यहाँ जाते होंगे, आपने देखा ही होगा, एक बुलेट चलाने वाला और नशा करने वाला को आज पूजा जा रहा है। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, जन्म से ब्राह्मण हुए, जिनकी पूजा नहीं हो रही। पूजा बोले तो एक लोग आर्य समाज को मानने को तैयार नहीं। राम क्षत्रिय थे, जिनके कुल से जन्म राजपूत में हुआ था, उनको लोग मान रहे, अच्छी बात है, राम ने अच्छे काम किए, सब बात। पर हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या वेदों में मूर्ति पूजा है? इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या वेदों में मूर्ति पूजा है? देखो प्रेम जी, आप जिस प्रश्न को लेकर इतने उत्साहित हैं, वेदों में कहीं पर भी मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति क्या है, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि मूर्ति किसे कहते हैं। ये सारा दृश्यमान जगत जो है, ये सारा मूर्तिमान जगत है। प्यारे प्रभु परमात्मा ने ये संसार जो बनाया है, ये प्रकृति से सृष्टि के रूप में बनाया है। और आपके संज्ञान में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि संसार के अंदर दो सत्ताएं हैं, एक चेतन सत्ता, एक जड़ सत्ता। चेतन सत्ता में दो सत्ताएं हैं, एक जीवात्मा जो अनंत हैं, और एक परमपिता परमात्मा जो केवल एक है। परमात्मा ने ये सारा संसार जो बनाया है, हम जीवात्माओं के लिए बनाया है। अब मूर्ति क्या है? विचार करना कि मूर्ति वो है जिसको बनाने वाला एक हो। जैसे मूर्ति के अंदर तीनों सत्ताएं होनी चाहिए, ईश्वर भी हो, जीव भी हो, और प्रकृति का ये सृष्टि का ये शरीर भी हो, उसे मूर्ति कहा जाता है। जो मूर्ति होती है उसकी प्रतिमा बन सकती है। तो मूर्ति और प्रतिमा दोनों अलग अलग हैं। मूर्ति है तो प्रतिमा बन सकती है। अब जो प्रतिमा बनेगी वो जड़ होगी, क्योंकि मूर्ति को बनाने वाला केवल और केवल परमात्मा है, और प्रतिमा को बनाने वाला मनुष्य है। अब मनुष्य ने किनकी प्रतिमाएं बनाई हैं? जो हमारे महापुरुष हुए, जैसे पुरुषोत्तम श्री राम, माँ भगवती सीता, योगेश्वर श्री कृष्ण, माता रुक्मणी, हनुमान जी, दुर्गा आदि आदि अनेक लौकिक देवता भी हुए। जो शरीरधारी जीव हुआ उसकी प्रतिमा बन सकती है। उस मूर्ति को जो जीव है, उसने जो शरीर धारण किया है, उसको बनाने वाला परमात्मा है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, हम अपनी माँ के 5 बच्चे हैं। पांचों बच्चों को मैं पूछता हूं प्रश्न माताओं से, क्या आपने अपने बच्चों को स्वयं बनाया है? सब माता कह देती है कि हमने नहीं बनाया। तो किसने बनाया है? संसार में कोई भी चीज जो बनती है उसका बनाने वाला होता है, और बनाने वाला ईश्वर है। हम पांचों में से एक भी मूर्ति का चित्र दूसरे मूर्ति के चित्र से नहीं मिलता है। ये परमात्मा की विशेषता है। उसने ऐसी मूर्तियां बनाई हैं कि जो आपस में मेल नहीं खाती हैं। उनकी आवाज में फर्क होगा, उनके नाक नक्शे में फर्क होगा, लंबाई चौड़ाई में फर्क होगा, उनकी बुद्धि में फर्क होगा, उनके कार्यशैली में, उनके जीवन जीने की प्रवृत्ति में फर्क होगा। ये मूर्ति होती है चेतन। और उसमें कहा है कि मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेद। वेद में तो कहीं पर भी इन मूर्तियों को, जिनको आज लोग मान रहे हैं, जो मंदिरों में हमने बनाई हैं, उन्हें हम मंदिर भी कहते हैं, वो मंदिर भी नहीं है, वो भवन है। उनमें जो प्रतिमाएं रखी हैं वो मनुष्य ने घड़ी हैं, अपने हाथ से बनाई हैं। चाहे वो पत्थर की हो, चाहे सोने की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे काष्ठ की हो, वो सब मनुष्यकृत हैं।
और मनुष्य के पास जैसी बुद्धि, जैसा ज्ञान, जैसा उसका संपर्क था, वैसी वैसी रचनाएं कर दी। हम देखते हैं हमारे महापुरुषों के हाथ चार चार लगा दिए, वो देने तो संदेश देने के लिए बनाई। दुर्गा के 8 भुजाएं बना दी। गणेश जी को किस तरह का सूंड वाला और किस तरह का बनाया, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन वो मूर्तियां नहीं हैं, वो तो केवल चित्र हैं और वो जड़ हैं। अच्छा, वो ना खाते हैं ना वो पीते हैं, ना वो सोते हैं, ना जागते हैं, ना उनके अंदर प्राण है, ना वो सुनते हैं, ना देखते हैं, कोई क्रिया नहीं होती है। लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाई हुई जो मूर्ति है, वो तो देखो किसको ग्रहण करती है, इच्छा को। परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सारी मूर्तियां, जिसमें मनुष्य भी है, जीव जंतु भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, यहाँ तक भी हमारे शास्त्रों में और हमारे वैज्ञानिकों ने वृक्षों में भी जीव माना है। जिसके अंदर जीव है और जीव के जो लक्षण हैं वो घटित होते हैं, वो लक्षण है इच्छा। तो आप हम विचार कर लें, हम जितने भी जीव हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, सब इच्छा करती हैं, और वो इच्छा होती है सुख प्राप्त करने की। अच्छा, जो प्रतिमाएं मंदिरों में हमने बनाकर रखी हैं, वो उसको कोई इच्छा नहीं है, उसे ना सुख है, ना दुख है, ना भूख है, ना प्यास है, उसे इच्छा ही नहीं है। लेकिन हम जितने भी जो मूर्तियां हैं, जो परमात्मा ने माँ के गर्भ में बनाई हैं, उनको सबको इच्छा होती है सुख प्राप्त करने की, और वो सुख प्राप्त हो जाता है तो उसको सुख मिलता है। उस सुख को प्राप्त करने में कोई अगर व्यवधान डालता है, उसे उसे द्वेष हो जाता है, घृणा हो जाती है, शत्रुता हो जाती है। तो मूर्ति के जो कुछ लक्षण हैं, उसमें पहला है इच्छा। इच्छा पूर्ति हो जाती है तो उसको सुख मिलता है। इच्छा की पूर्ति में कोई सुख नहीं मिलता, वो कोई बाधा डालता है तो उसे दुख मिलता है, और दुख देने वाले से शत्रुता हो जाती है, और वो उसके अंदर ज्ञान भी होता है। मूर्ति के अंदर सच्ची जो जैविक सत्ता वाली मूर्ति होती है, उसके अंदर ज्ञान होता है। वो ज्ञान पूर्वक अपना कर्म करती है, ज्ञान धारण करके कर्म करती है, और कर्म करना ही मनुष्य का विशेषकर धर्म है। और जो व्यक्ति धर्म के आधार पर चलता है, वही सच्चा भक्त है। और उन भक्तों की ही उन मंदिरों में प्रतिमाएं रखी हुई हैं, चाहे लौकिक भक्त हों, जैसे आप रामदेव जी का नाम ले रहे थे अभी, आप जो है जहां भी पढ़े, चाहे हम किसी कृष्ण का नाम लें, हनुमान जी का नाम लें, लौकिक देवता का नाम लें, तेजा जी का नाम लें, बापू जी का नाम लें, ये सब परमात्मा के भक्त थे। इनकी प्रतिमाएं हमने बनाई हैं। ये हमें आदर्श उपदेश तो कर देती हैं, चित्र को देखकर, कि ये रामदेव जी घोड़े के ऊपर चढ़कर क्या कहना चाहते हैं, ये तेजा जी घोड़े के ऊपर चढ़कर क्यों गए, क्या हुआ, उनका इतिहास पढ़ते तो हमें गोरक्षा का अनुभव होता है कि हमें भी इनकी तरह से गोरक्षा करनी चाहिए। लेकिन आज वो प्रतिमाएं जो मंदिरों में रखी, कोई गोरक्षा नहीं करती हैं। गाय की रक्षा करने के लिए तो हम आप जो मूर्तियां हैं परमात्मा की, जो गौ भक्त हैं, जिसके लिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश तो लिखा ही, उसके बाद में एक पुस्तक भी लिखी, गो करुणा निधि, कि गाय एक ऐसी करुणा की धन की संपत्ता है, जिसको प्राप्त करके जिस घर में गाय होती है, उस घर में संपत्ति होती है, निधि होती है, धन धान्य होता है। इसलिए ये सारी प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। इसलिए जो मूर्तियां होती हैं, वो सजीव होती हैं। आज मैं दावे के साथ मंच से कहता हूं इस बात को, कि मैं एक मूर्ति हूं, मैं एक चेतन सत्ता हूं, और एक महाचेतन सत्ता मेरे अंदर है। और कब से है? जब से माँ के गर्भ में मेरे माता पिता ने गर्भ धारण किया, तब से प्यारे प्रभु परमात्मा ने मुझे भी वहां ले जाकर स्थापित किया, और मेरी सुरक्षा करी, और मेरी गर्भ के अंदर भी सुरक्षा करी। और आज भी हमारा सुरक्षा अगर कोई देने वाला है, तो प्यारा प्रभु परमात्मा है, जिसे हम सर्व रक्षक कहते हैं। इसलिए यहाँ तीनों सत्ता इन प्रतिमाओं के अंदर नहीं होती हैं, वहां केवल दो सत्ता हो सकती है, क्योंकि परमात्मा को कण कण में मान लिया जाता है, वो मान लो, लेकिन वहां जीवात्मा नहीं है। और जीवात्मा नहीं है तो उस प्रतिमा को कोई इच्छा नहीं है। और इसका प्रत्यक्षीकरण आप देखा होगा कोरोना काल में, जिन भगवानों को दिन में 2 बार भोग लगाया जाता था, नहलाया जाता था, सुलाया जाता था, कोरोना काल में मंदिरों में ताले लग गए, कोई पुजारी पूजा करने नहीं आया। लेकिन उन प्रतिमाओं ने, उन भगवान के भक्तों ने कोई शिकायत नहीं नहीं करी। की। इससे सिद्ध होता है कि मूर्ति चेतन होती है, जहां ईश्वर, जीव और प्रकृति का ये शरीर बना होता है। मूर्ति चलने वाली होती है, सुख दुख को महसूस करने वाली होती है, इच्छा द्वेष वाली होती है। और इस मनुष्य शरीर रूपी मूर्ति में बैठकर मैं जीवात्मा यात्रा करता हूं, और मेरी यात्रा को दिशा निर्देश करने वाला, ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ने वाला वो प्यारा प्रभु परमात्मा मेरे अंतःकरण में विराजमान होकर और मुझे सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है।
और जब मैं कोई गलत विचार करता हूं तो वही मेरा प्यारा प्रभु परमात्मा मुझे भय लज्जा शंका लगाकर मुझे बुराइयों से रोकता है। मेरे जीवन को कल्याण मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देने वाला परमात्मा मेरा अंदर है। अगर उस परमात्मा को सातवें आसमान पर, चौथे आसमान पर या धूलोक में उसमें मान लिया जाए, पाताल लोक में या मंदिरों मस्जिदों में मान लिया जाए, तो मेरे विचार तो यहाँ उठ रहे हैं, वो आएगा इतनी देर में तो मैं गलत काम कर दूंगा और मैं पापी हो जाऊंगा। इसलिए वो प्यारा प्रभु परमात्मा मेरे अंदर ही है, जहाँ तीनों सत्ताएं हैं। वेद के अंदर ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता मा हृदय के शिवधनम। ये त्रेतवाद सिद्ध होता है, जहाँ तीनों सत्ताएं होती हैं वहां मूर्ति होती है, और जहां दो ही सत्ता है वहां जीव का अभाव है। जिस जीव के लिए सारा संसार बनाया है वो वहां नहीं है, तो फिर उस प्रतिमा का बनाने का क्या लाभ है, क्या फायदा है। और भारत की अवनति का जो मूल कारण महर्षि दयानंद ने लिखा वो प्रतिमा पूजा है, न कि मूर्ति पूजा। सच्चे मायने में मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं, आर्य समाज सच्चा मूर्ति पूजक है। आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने माता की, पिता की, गुरु की, आचार्य की, वृद्धजनों की, श्रेष्ठ जनों की, विद्वानों की, राष्ट्र भक्तों की, गौ भक्तों की सेवा के लिए हमेशा हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, अपना तन मन अपने राष्ट्र भक्ति में लगा देता है। सच्चे मूर्ति पूजक तो आर्य समाज के लोग हैं। दूसरे लोग तो अंधविश्वास और पाखंड फैलाकर और इस तरीके से हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनको गलत संस्कार देकर इस भारत को कहाँ ले जा रहे हैं। मेरा प्रश्न उन लोगों से है कि अगर मूर्तियां, जिनको तुम मूर्तियां मानते हो, सोमनाथ का मंदिर लूटा, तो सोमनाथ के मंदिर में बैठा वो शिव जी, उसने क्यों नहीं कुछ किया? अरे कुछ तो हाथ पैर हिलाता, लेकिन वो जड़ था। उसके ऊपर से सारे सोने को उतार कर ले गए, उसकी प्रतिमा को ले जाकर भी पता नहीं कहां मस्जिदों की दीवारों में लगा दिया। उसने आज तक कुछ नहीं कहा। ऐसा ही धार के, इस सिंध के राजा धार के साथ हुआ। मथुरा को 17 बार लूटा, कृष्ण की प्रतिमाओं ने कुछ भी नहीं कहा। इसी सब चीज को देखकर महर्षि दयानंद को ज्ञान हुआ कि यह सच्चा शिव नहीं है। मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा, और सच्चे शिव की खोज वेदों के ज्ञान के अनुसार महर्षि दयानंद ने करी और दुनिया को बता दिया और नारा दिया कि दुनिया सच्चे मार्ग पर चलना चाहती है तो वेद की ओर लौटे। वेदों में सारा सच्चा स्वरूप है। आत्म कल्याण का मार्ग, भौतिक साधनों का, सुख समृद्धि का मार्ग अगर कहीं है तो वो वेदों का मार्ग है। इसलिए जिन्होंने मूर्तियों को अपना आराध्य माना, उनकी पूजा सत्कार किया, वो आज सुखी हैं, कभी दुखी नहीं हो सकते। और जो केवल प्रतिमाओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे और मलेच्छ वमनों के द्वारा, लूटने वाले लुटेरों के द्वारा अपने आप को नहीं बचा पाए, फिर भी इस भोली हिंदू जाति की आंखें नहीं खुल रही हैं। क्योंकि जिसके अंदर तरह तरह की फैली हो बीमारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू कौम बिचारी। हमारा लक्ष्य तो संपूर्ण मानवता को वेद के साथ जोड़कर सुख शांति का पैगाम देना है। लेकिन विशेषकर जो भटकावन है, जो टूटन है, जो सब कुछ पाखंड और अंधविश्वास है, उसका मूल ज्यादातर इस हिंदू समाज में फैला हुआ है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करके गए हैं। हम भी उसी आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए, आर्य राष्ट्र निर्माण के लिए हम कृत संकल्पित हैं। वेदों के साथ जुड़कर हम आज तक जितने भी जो हिंदुओं के ये जो मंदिर हैं, महापुरुषों के जो मंदिर हैं, इनकी रक्षा करने के लिए जब जब समय आया तो आर्य समाज ने ही उनकी रक्षा का बीड़ा उठाया, उनको रक्षित किया। आज भी आर्य समाज उन प्रतिमाओं का सम्मान करता है, लेकिन उनके सामने हाथ जोड़कर मानने का प्रयास नहीं करता है। क्योंकि आर्य समाज तो सच्चे शिव को जानता है, उस परम पिता शक्ति को अपने अंदर देखता है, पुरुषार्थ करता है, न्याय के मार्ग पर चलता है, संसार को सत्य मार्ग दिखाता है। इसलिए मूर्ति पूजा और प्रतिमा पूजा में जब अंतर समझ में आ गया तो वो व्यक्ति फिर एक कदम आगे बढ़कर अपना विकास करता है। क्योंकि मूर्ति पूजा ही सबसे बड़ी खाई है। इसमें जो व्यक्ति एक बार गिर जाता है, गिरकर जो बाहर नहीं निकलता है, वो हमेशा उसी दलदल में फंसकर अपना जीवन खत्म कर देता है। मेरा सभी उन प्रतिमा पूजने के वालों से, जो हमारे राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, हनुमान की प्रतिमाएं हैं, उनको अपने घरों में रखो, सजा कर रखो, लेकिन उनसे मांग कर उन्हीं के भरोसे बैठ रहना, ये बहुत बड़ी अविद्या है, बहुत बड़ा अंधविश्वास और पाखंड है। इससे बचकर बाहर आओ। उस प्यारे प्रभु परमात्मा को जो निराकार है, सर्वत्र है, सब जगह है, अपने अंतःकरण में देखो। और देखो वही लोग गीत भी गाते हैं, मिटा ले मैल अरे नादान, मिले इस मंदिर में भगवान। उस मंदिर में भगवान को ढूंढ रहे हैं, अरे वो तो यहाँ बैठा है, इसी मंदिर में है। इस परमात्मा रूपी जो जिसने ये मंदिर बनाया है,
हम इसी में उसको ढूंढेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद की वर्षा करने वाला हमको यही नजर आएगा। वहां आनंद नहीं है, वो बहकावा है। इसलिए उनसे बचें, उस खाई से बचें। मेरा यही निवेदन है। आप हम बच गए और संसार के लोगों को हम बचाना चाहते हैं। आर्य समाज के प्रचार के माध्यम से हम बचाना चाहते हैं। सनातन धर्म प्रचार के माध्यम से हम बचाना चाहते हैं। बच जाएगा जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेगा, उत्तम बना लेगा। यही विचार वेदों का है, महर्षि दयानंद और उनसे पूर्व के ऋषि महर्षियों का है। यही विचार है। कहीं पर भी किसी भी महापुरुष ने, चाहे नानक हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे रहीमदास जी हो, किसी ने भी प्रतिमा पूजा का समर्थन नहीं किया है। ये लोग, आज के जो लोग हैं, ये उनका नाम लेकर और मंदिर बनाकर पूज रहे हैं। ये सारी अविद्या है। इस अविद्या से जब व्यक्ति बच जाएगा तो हमारा ये राष्ट्र विश्व गुरु बन जाएगा। और पूर्व की तरह ये सोने की चिड़िया, जहां दूध की गंगा बहती थी, सब लोग संपन्न थे, सब लोग भाईचारे से रहते थे, मिलकर रहते थे। कहीं कोई घृणा का भाव नहीं था। ये घृणा का भाव तो तभी हुआ है कि मेरा भगवान बड़ा, कोई कहता है मेरा भगवान बड़ा, राम कहता है, राम के भक्त कहते हैं राम बड़ा, कृष्ण के भक्त कहते हैं कृष्ण बड़ा। अरे वो तो दोनों ही परमात्मा के भक्त थे। वो ईश्वर नहीं थे, वो तो परमात्मा के ईश्वर के भक्त थे। उनके ऊपर झगड़ा चल रहा है, संप्रदाय बन गए, रामानंदी संप्रदाय, कृष्णानंदी संप्रदाय। और तो और देखे, मेरे कृष्ण को लोगों ने अछूता नहीं छोड़ा। उसको आज ब्रज भूमि से भुलाया जा रहा है और केवल राधे राधे का गीत गाया जा रहा है। आए विचार करें, हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र को, इतिहास को भी जाने और अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे। ही हमारा आर्य समाज का एक सिद्धांत है। हम सच्चे मायने में प्रतिमा पूजक नहीं, सच्चे मायने में हम मूर्ति पूजक हैं। सबके घर में जहां भी आपको जो अवसर मिले, मूर्तियों की पूजा करो। इतना ही मेरा विचार है। स्वामी जी, आर्य समाज ये जानना, जनता, आर्य समाज की जनता ये जान चुकी है कि ये मूर्ति पूजा 25 साल पहले आई है। हाँ, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। वेदों में कहीं नहीं है। वेदों में कहीं नहीं है। वो तो 25 साल पहले मूर्ति पूजा 25 स्टार्ट, साल कैसे स्टार्ट हुई मूर्ति पूजा स्वामी? ये जो हुई, जैन बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपना जो विवेक था, जो पूर्ण रूप से वैदिक नहीं थे, ये दोनों ही संप्रदाय के व्यक्ति वेद को नहीं मानते थे। ये दोनों ही यज्ञ को नहीं मानते थे और दोनों ने ही ये प्रतिमा बनाई। जैसे जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकर बनाए कि ये हमारे महापुरुष हुए हैं। वो तीर्थंकर जो थे, वेदों के अनुसार जीवन जीते थे, लेकिन उनके अनुयायी, उन्होंने उन्हीं को ईश्वर मान लिया। ये मूर्ति पूजा वहां से चली। हमारे हिंदू समाज के लोग जो हैं, उन्होंने भी 24 अवतार बना दिए, क्योंकि यहाँ तो ये नैले के ऊपर दहले देने की प्रवृत्ति है। उन्होंने 24 अवतार बना दिए और 24 अवतारों में अब जब उनके नाम सुनोगे तो बड़ी लज्जा महसूस होती है। जैसे शुक्र को भी उन्होंने अवतार बना दिया, मछली को भी अवतार बना दिया, कितने कैसे 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 अवतार बना दिए। इस तरह की जो अविद्या छाई, ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलकर आया। तो स्वामी जी, वो तो बात पुरानी हो गई। जैसे अपन जैसे 2025 साल राम को है 9 लाख साल, पर अभी एक भिखारी पूरी दुनिया में छा गया, पुण्य के अंदर खुद भीख मांग रहा था और उसको आज दुनिया भगवान मान के बैठी। आपने नाम सुना ही होगा, साईं बाबा। साईं बाबा। अब लो, ये हिंदुओं की दुर्दशा। हिंदू जो है वो मुसलमान है जन्म से, हाँ, वो और भीख मांगता था, आज भगवान मान के बैठे उसको। उसके लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारी सनातन संस्कृति के सबसे नजदीक मानने वाले, जानने वाला यह हिंदू संप्रदाय का व्यक्ति है। और इस हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति को अगर आर्य विचार के साथ जोड़ दिया गया तो ये जो छली कपटी लोग, जिनको हम आतंकी कहें, जिन्हें हम नक्सलवादी कहें, जिन्हें हम उग्रवादी कहें, इन लोगों की दुकानें बंद होने वाली हैं। इसलिए उन लोगों ने कहा कि इसको बहकाओ। मैंने बोला था ना कि जिसको बहकाया जा सकता है, उसमें बहकने वाली सबसे ज्यादा, हमारे कई लोग तो उनको मूर्ख कह देते हैं। वास्तव में वो मूर्ख है। बिना सोचे समझे वो वहां चले जाते हैं और उनका अनुसरण कर लेते हैं। आज जहां राम का मंदिर है, एक ने वहां साईं का मंदिर बना दिया छोटा सा। जहां हनुमान का बड़ा विशाल मंदिर है, उसी के बगल में कोने में एक छोटा सा साईं का मंदिर बना दिया। कितनी बड़ी दुर्दशा है। उनके दिमाग से सोचते नहीं है। साईं ने ऐसा क्या काम किया होगा? कुछ तो काम किया होगा स्वामी जी। हम यो कहते हैं कि जहां व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर ताला लग जाता है, वो उनको एक ही उपदेश दिया जाता है कि बस मान लो। जबकि आर्य समाज, महर्षि दयानंद क्या कहता है कि मानने से पहले जान लो, जान लो, जान लो। अच्छा, बिना जाने व्यक्ति किसी दिशा को जाता है, उसकी वही तो दशा होती है। आर्य समाज तर्क की तराजू के ऊपर किसी सिद्धांत को तोल लेता है, पक्का कर लेता है, जब उसको जीवन में धारण करता है। वेद का सिद्धांत भी यही है। महर्षि दयानंद ने लोगों को यही कहा कि भाई मानने से पहले जान लो। जान लो। और जिसने जान लिया सत्य को, वो कभी भी असत्य में
नहीं जाएगा। जिसने झूठ को छोड़ दिया, सत्य के साथ जुड़ गया, पाखंड को छोड़ दिया, अंधविश्वास को छोड़ दिया, वो जानने से ही होगा। और जनाने के लिए प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमें ऋग्वेद का ज्ञान दिया है। हर पदार्थ को जानने के लिए परमात्मा ने हमको जानकारी दी। फिर भी अगर हम भूलते हैं, भटकते हैं, तो परमात्मा अंदर बैठा हुआ वो जानकारी देता है। परमात्मा के 5 कार्यों में, अगले वीडियो में बताएंगे हम, 5 कार्यों में ये वेद का ज्ञान जो परमात्मा निरंतर देता है, निरंतर देता है, कभी हमसे दूर नहीं होता है, वो ज्ञान है। इसलिए जो जानकर काम करेगा वो हमेशा सुख में रहेगा। इसलिए वेदों में कहीं मूर्ति पूजा वेदों नहीं। में कहीं मूर्ति पूजा नहीं नमस्ते है। स्वामी। नमस्ते जी।